हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 15वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 15 में हमसे बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं। पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि n के किस मान के लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी इस प्रश्न में हमें n का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये सवाल और अच्छे से डिटेल में समझाऊं तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि अगर हम इन दोनों समांतर श्रेणियों को लगातार आगे बढ़ाते रहें तो इन दोनों समांतर श्रेणियों के कौन से नंबर के पद आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसमें हमें ये निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम पहली एपी की बात करें कि भाई पहली एपी में प्रथम पद यानी ए, ये कितना है, तो बच्चों ये है 63, ठीक है। और बच्चों, अगर हम इस एपी के सार्वंतर यानी डी की बात करें तो ये कितना होगा, तो बच्चों इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। तो दूसरा पद है 65, इसमें से हम घटा लेंगे पहले पद को जो कि है 63, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई 2 मिल जाएगा। तो इस एपी का सार्वंतर यानी डी ये हो जाता है 2। अब बच्चों, हमें इस एपी का nवां पद निकालना है यानी an, ठीक है। तो an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं। तो a का मान 63 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे और -1 भी हम ज्यों का त्यों लगा लेंगे, ठीक है। फिर गुणा लगाकर d का मान रख लेंगे 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 63 रहेगा ज्यों का त्यों, ठीक है। प्लस भी हम ज्यों का त्यों लगा लेंगे। 2 की गुणा n से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2n, ठीक है। माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब 2 की गुणा 1 से करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 2। अब हमें ब्रैकेट को हटा लेना है। तो 63 प्लस 2n-2, ठीक है। अब देखो बच्चों, 63 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई 61 बचेगा, ठीक है। और प्लस 2n आ जाएगा ज्यों का त्यों, ठीक है। तो बच्चों, हमें इस एपी का nवां पद ये मिल गया कितना 61 प्लस 2n, ठीक है। अब बच्चों, इसी प्रकार से हमें दूसरी एपी के भी nवें पद को निकालना है। तो बच्चों, अगर हम दूसरी एपी की बात करें तो दूसरी एपी का प्रथम पद कितना है भाई, ये है 3। तो भाई हम यहाँ पर प्रथम पद को दिखा देते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। तो ये हो जाता है 3। और बच्चों, अगर हम इस एपी के सार्वंतर यानी डी की बात करें तो ये कितना होगा, तो भाई यहाँ हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। दूसरा पद है 10, इसमें से हम घटा लेंगे पहले पद को जो कि है 3, तो हमें मिल जाएगा 7, ठीक है। तो इस एपी का सार्वंतर हो जाता है 7। अब बच्चों, हमें इस एपी का nवां पद यानी an निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला पद हमने किससे दिखाया, कैपिटल ए से दिखाया, तो यहाँ हमने कैपिटल ए लिखा है, ठीक है। मान रखते हैं। तो ए का मान 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि n का मान हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर गुणा लगाकर डी का मान रख लेंगे 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लगा लेंगे, 7 की गुणा n से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 7n, माइनस लगा लेंगे, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा लेना है। तो हमें मिलेगा 3 प्लस 7n-7। क्लियर है। अब देखो बच्चों, 7 माइनस की संख्या है, 3 प्लस की संख्या है, तो इनको हमें आपस में घटा लेना है। 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा और 7 से पहले है माइनस यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो भाई -4 बचेगा, ठीक है। फिर है प्लस 7n, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो हमने इस एपी का भी nवां पद निकाल लिया। ये कितना है -4 प्लस 7n, ठीक है। अब बच्चों, सवाल में हमसे बोला गया है कि इन दोनों ही समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो यहाँ हमें लिखना है प्रश्न के अनुसार। क्या लिखना है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, दोनों ही एपी के nवें पद बराबर हैं तो इनको बराबर करके लिख लेंगे, ठीक है। पहली एपी का nवां पद बराबर है दूसरी एपी का nवां पद, ठीक है। और पहली एपी का nवां पद हमें कितना मिला है, तो बच्चों ये हमें मिला है 61 प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 61 प्लस 2n बराबर दूसरी एपी का nवां पद क्या है, तो बच्चों ये है -4 प्लस 7।
तो यहाँ लिखेंगे -4 + 7n। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है भाई, n वाले पदों को एक तरफ रखना है और संख्याओं को दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ 61 है तो 61 हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, -4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाई +4। ठीक है, बराबर के इधर बचा 7n, तो 7n ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 2n को हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2n। 61 + 4 बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 65। ठीक है, बराबर 7n में से 2n को हटाएंगे तो बचेगा 5n। ठीक है, अब बच्चों हमें 5 की भी साइड चेंज कर लेनी है तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो इधर है 65, 5 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 65 के बटे में और बराबर में बचेगा n। 5 से 65 13 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 13 बराबर n, यानी n का मान हमें मिल गया 13। ठीक है, तो भाई दोनों ही AP के 13वें नंबर के पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं। तो बच्चों n बराबर 13 के लिए दोनों APs के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि अगर हम इन दोनों APs को लगातार आगे बढ़ाते रहें तो इन AP के 13वें नंबर के पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।